नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शौर्य क्लासेज में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसीकृत श्री रामचरित मानस के बालकांड की व्याख्या। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नेक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हूँ बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सवा हम सन दुख माना, तीत अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रह नसील स्नेह नरकानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो नसील स्नेही नहीं रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बस न ज्ञान उरे आवा। कह प्रभु जाओ जो बिनय बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कह देखा हर जतन बहो, राय न दक्ष कुमार। दिए मुख गण संग तवे, विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरार महादेव जी ने अपने मुख गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतै बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समुझ और दहू। पाछल दुख ना हृदय से व्यापा, जस यह भयो महापरतापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति पर त्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था, जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब कठिन जाते अभिमाना। समुझ सो सतै भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी
अन्य प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जात अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। स्यो अपमान न जाय सहे, हृदय न होय प्रबोध, सकल समय हट हटक तबे, बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरी वचन बोली। सुनो सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांत पछतावो पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांत पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंद नत चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष शोक संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सब का हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजेहु तुरत देह तेहि हेतु, और धर चंद्र मौल वृष केतु, अस कह जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेत शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस, जग विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीश। सती का मरण सुनकर शिवजी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। मैं जग विदित दक्ष गत सोई, जस कछु संभव विमुख कै होई, यह इतिहास सकल जग जानी, तात मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गत हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हर सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते माँ शैल ग्रह जाई,
सकल सिद्ध संपत तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुन ने सुआश्रम कीने, उचित बास हिन भूधर दीन। जब से वो मादी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांत। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खान प्रकट हो गई। सरता सब पुनीत जलो बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज बयल सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिर जागृह आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावें जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्त को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए महोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गेह सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखार बड़े आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतिक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुन पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन से चावा। निज सौभाग्य बहुत गिर बरना, सुता बोल मिली मुन चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गत सत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण मुनवर हृदय विचार। और कहा, हे मुनवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि हस गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हार सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई हैं संतत पियहि प्यारी। सदा अचल यही करे बाता, यही तेजस पै हैं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पिता को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हुए है पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़े पतिव्रत ऐसे धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी।
शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जी अब गुण दोय चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही काम लहे, परिहस्त अस रेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मन गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपतहि उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझाव बिल गाना। नारद मुनि की बाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नयना। हुए नमृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धर राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजो स्यो पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंद बैठी पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचहि दंपत सखी सयानी। उर्धर धीर कहाँ गिर राऊ, कहो नाथ का करिय उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुने, को न मैं टनहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुन कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि मैं कहूँ पाई, होए करे जो देव सहाई। जस बर मैं बरन्यु तुम पाही, मिलयो मैं तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब सो पह मैं अनुमान। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब को। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो है सेज शयन हर करही, बुद्ध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिन कहा मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता।
सुबे अरवा शुभ सलिल सब बहाई, सुर सर को अप नीत न कहाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रव पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ और कुछ दोष नहीं लगता, समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिस सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परई कलप भर नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सर जल कृत बारुन जाना, कबो न संत करें ते पाना, सुर सर मिले सो पावन जैसे, इसे अनीस है अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे अहय महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाती हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव्यो मैट सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कसिव तज दूसर नाई। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक पिनतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिन शिव अब राधे, लहियन कोट जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहे नारद सुमिर हरि, गिर जाए दीन आशीष, होय कल्याण अवे संशय तजो गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहे ऐसे ब्रह्म भवन मुन गयऊँ, आगिल चरित सुनो जस भयऊँ, पतहि एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समझे मुन बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर वर कुल होए अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, नत कन्या बर रहूं कुंवारी, कंते उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहि बरो गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहाए सब लोगु, सोई विचार पत करे विबाहु, जेहि न बहोर होए और दाहु। यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा।
जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कह परी चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बर पावक प्रगटे सस माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच पर हरो सब, सुमिरहो श्री भगवान। पार्वती निर्मय जही, सोई करे हैं कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम सुता पर नेहू, तो अस जाय सिखावन देहू। कर सो तप जेहि मिलय महेशु, आने उपाय न मिटहि कलेशु। यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहो आशंका, समय भांत शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पत वचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमय बिलोक नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बार बार लेते उर लाई, गद गद कंठ न कछु कह जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनाहि मातो मैं दीखे असे, सपन सुनाबहु तोय। सुंदर गौर सुविप्र वर, अस उपदेश मोय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातो पिता पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जानकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करहि जाय तपस जिया जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायूं गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी श्रेष्ठ तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर।
यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता ने बहु विध समझाई, चलियो माता पिता हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवे न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद से राम ने आए तब, सबई कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध पाए। तब वेद से राम ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।